हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस.uk। अभी तक हमने जो है 13.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area। ठीक है ना, इसका जो है सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, आपके पास एक जो है सिलेंड्रिकल कैप्सूल है जिसके दोनों एंड्स में 2 हेमिस्फेयर स्टक हैं। इस तरह से आपने कैप्सूल तो देखा ही होगा, ठीक है ना। कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, ये 2 जो है इसमें क्या है, हेमिस्फेयर है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। 2 हेमिस्फेयर हो जाएंगे यहाँ पर और इनका जो डायमीटर है वो है 5 mm, ठीक है, 5 mm एंड इंटायर लेंथ ऑफ दिस कैप्सूल इज 14 mm। देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गिवन है यहाँ पर? डायमीटर ऑफ कैप्सूल गिवन है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पर? रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5/2 mm, 5/2 mm एंड इंटायर लेंथ ऑफ दिस कैप्सूल इज 14 mm। अब देखिए, अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमें यहाँ से ये 2 हेमिस्फेयर पार्ट्स जो हैं इनको अलग करना पड़ेगा और इसमें जो ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको अलग करना पड़ेगा और दोनों के सरफेस एरिया को निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी हम। तो यानी यहां से यहां तक तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो यही हमें लेंथ चाहिए। अब देखिए, मैंने क्या कहा, इस कैप्सूल का जो डायमीटर था वो 5 mm है, यानी ये पूरा 5 mm है और कैप्सूल का जो रेडियस आ गया यानी r इज इक्वल टू 5/2 mm आया। तो इसका मतलब यहां से ये जो हेमिस्फेयर का जो डेप्थ होगा वो 5/2 mm है और यहां से ये जो डेप्थ होगा वो भी 5/2 mm है, ठीक है ना, 5/2 mm। तो दोनों 5/2 mm को ऐड कीजिए और 14 से माइनस कर लीजिए, इतना इधर माइनस इतना इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलेंडर की लेंथ मिल जाएगी। तो 5/2 प्लस 5/2 अगर आप mm करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा और 5 को अगर आप 14 से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 mm। ठीक है, इसका मतलब कैप्सूल के 2 पार्ट्स हैं, एक तो जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है और 2 जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, इसी को मैं L भी लिख सकता हूं, H भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं रहेगा, मैंने H लिख लिया इसको, 9 mm, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे आया 9 mm, ठीक है। मैं यहां पर इसमें डायग्राम में ही ड्रॉ कर लेता हूं, 40 - 5, ठीक है ना, 14 - 5। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, 14 - 5/2 प्लस 5/2 ब्रैकेट क्लोज, 14 - 5 इज इक्वल टू 9 mm, ये लिख दिया मैंने। और रेडियस दोनों के लिए सेम रहेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल
कैप्सूल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 2 इंटू हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसके दो पार्ट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 जब 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन आ रहा है पाई आर, तो मैंने यहां से पाई आर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पर? 4r प्लस पाई आर कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2h। हाँ, एक काम और कर सकते थे, वो मैंने जो है यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेना था मुझे, मैंने 2 पाई आर ही लेना है कॉमन। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2r मिलेगा, प्लस में यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर कॉमन लिया तो आपको h मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है, जो वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जो मेजरमेंट है इस कैप्सूल का, वो यहाँ पुट कर लीजिए। इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 है, आर आपको पता है 5.2 है, ब्रैकेट 2 इंटू 5.2 प्लस एच कितना है? किसका एच? सिलेंड्रिकल पार्ट का, यानी 9। ठीक है ना, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मिला आपको 22 इंटू 5/7 इंटू, आपने ये 2 से 2 कैंसिल कर लिया था, 5 प्लस 9 आप जो ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 14। अब 7 से मैंने इस 14 को डिवाइड किया, 7 2 14 हो जाएगा। आगे देखिएगा, 22 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई आप 22 में कर लीजिए, 220 मिलेगा आपको, 220 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आप डायग्राम को अगर आप जो है एनालाइज कर लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है बहुत सिंपली वे में, ठीक है ना। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन है, ए टेंट इज द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा वो जो है कैनवस से कवर्ड नहीं है, इसको ऐसा मान के चलना में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल कैनवस है आपके पास, ये इसका बेस होगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो टॉप है वो कैसा है? कोनिकल टॉप है। कैसा है? कोनिकल टॉप है ये। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो डायमीटर है इसका 2.1 मीटर है, और इसका जो है हाइट 2.1 है। इसकी जो हाइट है वो क्या है? 2.1 मीटर सिलेंडर की।
और इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। ठीक है, कितना है ये? पूरा 4 मीटर डायमीटर है इसका, 4 मीटर इसका डायमीटर है। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, इस टॉप का जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 है, 2.8 मीटर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस यूज हुआ, पहले तो वो पता करना है, इसके बाद हम जो है उसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद हम उसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एच लेट के लीजिए इसको, कैपिटल H इज इक्वल टू 2.1 मीटर। रेडियस ऑफ, क्योंकि मैं डायमीटर नहीं लिख रहा हूं, रेडियस लिख रहा हूं डायरेक्ट, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल टॉप R इज इक्वल टू 4 का हाफ कर लीजिए। ठीक है, कितना आएगा? 2 मीटर। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप L इज इक्वल टू 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹500। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग टेंट को बनाने के लिए कितना सरफेस एरिया कैनवस कितना यूज हुआ है वो आप निकालिए सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप, दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर लीजिए। आप यहां पर ये सरफेस एरिया हटा सकते हैं, आप यहां लिख दीजिए टोटल एरिया ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं ताकि थोड़ा जगह रहे ना, पूरा क्वेश्चन एक ही इसमें हो जाए। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH हो जाएगा, कैपिटल H प्लस, और सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप क्या रहेगा? πRL होगा। अब यहां से कॉमन आ रहा है πR, तो यहां 2H बचेगा और यहां पर L बचेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू आपने पता है 22/7 ही पुट करना है, R का वैल्यू आपने पता है 2 पुट करना है, 2 इंटू H आपको कितना पुट करना है? 2.1, और L कितना आपके पास? 2.8। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 44/7। 2 को अगर आप जो है 2.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? 4.2 प्लस 2.8। आप 4.2 को 2.8 में अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 7 मिलेगा, यानी 44/7 इंटू 7 मिल जाएगा। 7 से 7 कैंसिल इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर, यानी इतना आपने कैनवस यूज किया था।
इस टेंट को बनाने के लिए इतना कैनवस यूज हुआ, यानी टोटल सरफेस यानी टोटल एरिया ऑफ कैनवस कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितने का मिलता है 500 का, तो इसका मतलब इतना कैनवस कितने का मिलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 44 इंटू 500, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 जीरो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 20 जो 2 कैरी था वो 22 हो जाएगा। तो इतना रुपए यानी 22,000 रुपये का आपको कैनवस मिलेगा, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जो है मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिएगा 8th क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, अब वो सॉलिड सिलेंडर कैसा भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, वुडन भी हो सकता है। ठीक है, अब उससे हमने क्या किया, सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी, सॉलिड कैविटी हमने जो है कट किया, हॉलो आउट किया, यानी इसको खोखला बना दिया यहाँ से। जितना इसका हाइट है, तो इसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर इसका हाइट है। ठीक है, एंड डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो इसका मतलब आपने ये मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, यानी लाइनिंग वाला जो पार्ट्स है, इतना तो आपके पास बचा होगा ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ये सारा पार्ट जो आपके पास क्या हो गया, बच गया, और बाकी पार्ट जो है आपने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये जो पार्ट बचा है ना, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर गिवन वैल्यू हमें। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर H इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कोनिकल कैविटी एंड सिलेंडर दोनों का सेम है, इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस 1.4 का हाफ हो जाएगा। रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी एंड सिलेंडर R इज इक्वल टू 1.4/2, कैंसिल आउट 0.7 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हमें और ज़रूरत पड़ेगी जब हम यहाँ पर बचे हुए पार्ट्स का जो एरिया निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है जो कोनिकल शेप में जो अंदर बचेगा पार्ट्स, वो भी तो सॉलिड ही रहेगा, अंदर का सरफेस एरिया जो रहेगा। तो इसका मतलब हमें जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे कोनिकल का, तो हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं पहले। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना है आपके पास 0.7, H कितना है आपके पास 2.4 होल स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर आप ओपन करेंगे 0.7 का होल स्क्वायर तो आपको क्या मिलेगा 0.49 प्लस 2.4 को करेंगे तो 5.76 मिलेगा। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये मिलेगा 6.25।
एल का वैल्यू कितना मिलेगा, √6.25, यानी एल आपको मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने स्लैंट हाइट भी पता कर लिया इसका। अब जो है रिमेनिंग पोर्शन जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ, है ना, कर्ड सरफेस एरिया में सॉलिड बचा होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसका सरफेस एरिया कॉनिकल टॉप का, सॉरी कॉनिकल कैविटी का, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी एंड प्लस, और कहां पर जो है सॉलिड बचा होगा, बॉटम में, बेस में, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो यहां पर इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में CSA कितना रहेगा इसका 2πRH प्लस कॉनिकल के लिए πRL और एरिया ऑफ बेस πr², क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं हम लोग, πr बाहर आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 2h प्लस L प्लस R, ये वैल्यू बच गई। अब वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, ठीक है, इक्वल टू में पाई का वैल्यू 22/7 ही रहेगा, इंटू R कितना आपके पास 0.7, 2 इंटू H कितना आपके पास, H 2.4 है, प्लस L कितना है 2.5 और R कितना है 0.7, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से अगर आप 0.7 को कैंसिल आउट करेंगे तो 0.1 मिलेगा आपको। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, 22 इंटू 0.1 इंटू में ब्रैकेट के अंदर, देखिए इनको सॉल्व कीजिए, 22.4 प्लस इंटू 2 करिए, कितना आएगा आपको 4.8 मिलेगा, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। इनको आप जो है क्या कीजिए, ऐड कीजिए। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मिल जाएगा, क्योंकि 0.1 है, और 22 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2.2 मिलेगा, ठीक है ना, इनटू, अब इनको ऐड कर लीजिए, 4.8 2.5 0.7 को, 7 5 12 एंड 8 20, ठीक है ना, 4 2 कितना 6 एंड 2 8, तो यहां पर मिल गया 8.0, यानी 8 ही मिला आपको। अब इसके मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16, 8 2 16 एंड 117, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है नियरेस्ट फाइंड करना था आपको, तो ये किसके नियरेस्ट है, ये जो है 18 के नियरेस्ट है, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए वुडन आर्टिकल्स वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the circle. ठीक है, तो देखिए आपके पास जो है एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से आपने जो है
इस तरह से कुछ स्कूप आउट ऑफ किए हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये आपने जो है बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। ये जो है ऐसे यहां पर भी, और पूरे सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इनका जो रेडियस गिवन है यहां पर वो 3.5 सेंटीमीटर है। ऐसे यहां पर इसका जो रेडियस होगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो जो यहां पर जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो जो बचा होगा वही आपको जो है एरिया निकालना है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या रहेगा यहां पर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या रहेगा, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस ये जो आपने हेमिस्फेयर अंदर से काटे हैं उनका जो सरफेस एरिया बन रहा होगा, अंदर वाला इनर वाला, उसका सरफेस एरिया, उन दोनों को ऐड कर दीजिए और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको। हाइट ऑफ द सिलेंडर H is equal to 10 centimeter. Radius of cylinder and hemispherical scoop R is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फेरिकल है, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल स्कूप, स्कूप आउट, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equal to surface area of cylinder plus 2 into surface area of hemisphere, तो इसका 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का आपको पता ही है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब यहां से आप जो है 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या मिल गया आपको एच और यहां मिला आपको 2r। कॉमन लेने से क्या होता है कि जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो सिंपल होता है, जो हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो 1 टाइम में काम हो जाता है उसका, ठीक है ना, इसलिए कॉमन लिया जा रहा है यहाँ पर। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना आपके पास 22/7, आर आपके पास है 3.5, एच आपके पास 10 प्लस 2 इंटू आर है आपके पास 3.5, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए इसको, 3.5 को कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, 5 2 सा 10। अगर आप 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 22 ही मिल गया बस इनटू में। 2 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा 7 प्लस 10 करेंगे तो 17 हो जाएगा, कितना आ गया 17 2 जा 34 कैरी 3, 17 2 जा 34 337, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है मिल गया आपको, ठीक है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये आज की क्लास जो है समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो है बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।